हेलो बच्चों, क्लास नाइन्थ का आज जो है हम लोग एक एक्सरसाइज करने वाले 1.3। इसके पहले हमने क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन देखी थी कि कैसे हम इस एक्सरसाइज में चीज़ों को इम्प्लाई करेंगे, कैसे उसको बनाएंगे। तो वो एग्जांपल्स देखे थे क्लास नाइन्थ के और देखा था कि कैसे क्वेश्चंस जब आएंगे तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। उसके सारे इंट्रोडक्टरी वीडियोज हमने देख लिए हैं पहले ही। तो जो बच्चे अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पहले जाके इसका इंट्रोडक्शन देखें। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा और कार्ड भी लगा दूंगा, आपका आई फ्लैश हो रहा होगा। तो वहां से पहले आप एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये बन पाएगा आपसे। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है इसमें। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता दूं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी क्वेश्चन फ्लैश होता रहेगा। हिंदी मीडियम के बच्चे भी आप बारी बारी हमारे साथ ही करते आएंगे, मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशनर वीडियोस जो है एक्सप्लेनेशन वीडियोस डालते रहता हूँ। हायर क्लासेस की भी वीडियोस डली हुई है, क्लास 11 12 की भी वीडियोस चल रही हैं सीरीज की। मैथ्स और फिजिक्स स्टार्ट हो चुका है, केमिस्ट्री थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी। और हालांकि ये वीडियो बहुत लेट अपलोड हुई है, लेकिन फिर भी अब जो फ्रीक्वेंसी है हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अब कई स्कूलों में जो है हालांकि अगर एक स्टेट की बात करें तो कई स्कूलों में जो है गर्मी को देखते हुए क्लासेस जो है स्कूल्स जो है वेकेशन डिक्लेयर हो चुके हैं। कई स्कूल अभी भी चल रहे हैं, कई स्कूल में टर्म्स एग्जाम्स चल रहे होंगे और कई स्कूल अभी रनिंग में है। लेकिन अब आपका पूरा गोल जो रहेगा इस पूरे वेकेशन में वो ये रहेगा कि आप जो है अपनी प्रिपरेशन करके रखें। स्कूल चालू होने के पहले आपका जो है सिलेबस कोशिश करेंगे आधा कंप्लीट हो जाए, ताकि आप यूनिट टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर सकें। बहरहाल सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं, सीधे देखते हैं कि आज क्या एक्सरसाइज उसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब आपको दिए गए क्वेश्चंस को जो है डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको बताना है कि कितने कौन सा है वो, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है ना। आप लोगों ने देखा था पिछले वीडियोस में, इसलिए मैंने बताया था पिछले वीडियो देख लीजिए। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या आते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बेसिकली वो डेसिमल्स होते हैं जिसको हम डिवाइड करते हैं ना किसी भी नंबर को, तो डेसिमल के कुछ पॉइंट तक का आंसर आ जाता है, उसके आगे वो डिवाइड नहीं होता, मतलब फुल डिवाइड हो जाता है। जिसका रिमाइंडर जीरो आ जाए वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। जिसका रिमाइंडर जीरो आ जाए वो टर्मिनेटिंग है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग जो होता है, उसका रिमाइंडर जीरो नहीं आता, वो कंटिन्यू डिवाइड होता ही चला जाता है, ठीक है। जिसके लिए हम लोग बार लगा के रिप्रेजेंट करते थे, इंट्रोडक्शन में आपने देखा होगा, या जो नहीं देखे हैं वो देख ले पहले जाके इंट्रोडक्शन। तो उस टाइप के नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स उसको बोलते हैं, जो डिवाइड होते ही जाते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। हिंदी में बोलूं तो शांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है। शांत दशमलव मतलब जिसको आप भाग देंगे तो उसका भागफल एक समय के बाद, सॉरी, शेषफल एक समय के बाद शून्य आ जाए, ठीक है। और अशांत मतलब अशांत और अवसानी या आवर्ती जिसको बोलते हैं, वो ये होता है कि आप अगर उसको भाग दे रहे हैं तो वो लगातार भाग जाता ही जाएगा। आवर्ती मतलब चलता ही जाएगा, उसका सीरीज है ना, खत्म नहीं होगा। वो अशांत और आवर्ती होता है, ठीक है। तो आज वही आपको इसमें बताना है कि ये जो दशमलव, इसको जब पहले आप भाग देंगे तो ये कौन सा दशमलव है, ये आपको बताना है, शांत है, अशांत है, आवर्ती है, नहीं है, ठीक है। तो सीधे सीधे इसको सॉल्व करते हैं। 36.100 को, 36/100 को अपन डिवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे मैं रफ में करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हम लोग सीधे आंसर्स लिखते जाएंगे, ठीक है। 36/100 को अगर अपन डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितने बार में जाएगा। अगर आप देखेंगे 36/100 को, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 से डिवाइड कर दूं, 2 1 जा 2 है ना, 2 8 जा 18, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 0, ठीक। अगेन 2 से 2 9 जा 18, 2 4 2 2 जा 4 1 2 5 जा, ठीक है। अब ये 9/25 है, ये कैसे डिवाइड होगा। तो बेसिकली इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग को कुछ वो करना पड़ेगा। सीधे 25 से डिवाइड कर देते हैं, जीरोस, ठीक है। 9.3 है ना, 25 3 जा 75 है ना, ये 5 आ गया, यहाँ पे 1 बच गया, ये 0 लगाएंगे तो आपका ये क्या आएगा, 6। 6 टाइम्स में चला जाएगा ये 150, ठीक। अब इसका रिमाइंडर देखिए, इसका रिमाइंडर जीरो आ गया है ना, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब जीरो है, सॉरी, इसका रिमाइंडर जीरो आ गया। दैट मीन्स क्या हो गया, मैंने बोला कि ये, और ये कुछ स्टेप के बाद अब और डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका भागफल जो शेषफल जो है वो शून्य आ चुका है। अब यहाँ से आगे इसको भाग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो ये जो होगा ना, ये हमारा आंसर जो आया है वो टर्मिनेटिंग होगा। एक तो हमको डेसिमल मिल गया है ना, दूसरा क्या पता चल गया कि ये जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक। बस यही चीज हमको लिख लेनी है डिवाइड करके। आप चाहे तो यहाँ पे डिवाइड भी दिखा सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन होगा 0.36 एंड इट्स अ टर्मिनेटिंग
डेसिमल। ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अब यहाँ पे एक लैंग्वेज और ऐड कर सकते हैं कि 0.36 इज अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द 36/100 एंड इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, यह एक स्थान दशमलव है। क्यों है, आपको रीजन पता चल गया। ठीक है, ऐसे ही अब ये बाकी के क्वेश्चंस भी अपन लोग जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/11 है। ठीक, अब 1/11 को अपन डिवाइड करने का ट्राई करते हैं। फिर मैं रफ पेज ले आता हूँ। अब ये तो ऐसे जाएगा नहीं, 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0 1 पॉइंट लगाएंगे, अभी भी छोटा है ना। पॉइंट लग गया है तो एक जीरो और ऐड कर देंगे, एक जीरो और ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये कितने टाइम्स में जाएगा, 9 99 1 0, फिर जीरो ऐड होगा 99। ठीक है, ऐसा ये सीरीज जो है, सॉरी 99 1, फिर जीरो पॉइंट लगा हुआ है तो फिर एक जीरो ऐड कर देंगे, है ना। तो ये फिर 99 ऐसा चलता जाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूअसली 9 के फॉर्मेट पे चला जा रहा है। ठीक है, तो एक तो क्या है कि इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, इसका भागफल जीरो नहीं है, सॉरी शेषफल जीरो नहीं आ रहा है, इसका शेषफल जो है जीरो नहीं आ रहा है। ये सीरीज चलती जाएगी अप टू कंटिन्यू, ऐसे ही चलती जाएगी, है ना। तो ये क्या हो गया, जो डिवाइड नहीं हो रहा, जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, है ना। जिसको डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के साथ साथ ही कौन सा और डेसिमल है, रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, कंटिन्यूअसली एक वर्ड, एक नंबर जो है रिपीट होता जा रहा है, एक ही नंबर 9 रिपीट होता जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है। ठीक है, अशांत और आवर्ती दशमलव है। क्यों है, क्योंकि इसका शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, और 9 जो संख्या है ना, वो बार बार आते जा रही है। एक ही संख्या जब बार बार आते जाए किसी भी दशमलव के बाद, तो उसको आवर्ती दशमलव बोलते हैं। ठीक, तो इसको लिखने के लिए हम लोग सिंपली ऐसा लिख सकते हैं 0.9 बार, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। बस ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, प्लस इसका एक्सपेंशन। तो बस इस चीज को हम लोग को लिख लेना है ना। इस चीज को हम लोग लिख लेंगे, लिख लेते हैं भाई। ये इसको यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऑफ 1/11 इज 0.9। चाहिए तो आप यहीं पे लिख सकते हैं, मैं ऐसा लिख लेता हूँ ना, 9 बार। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। एंड क्या, ये क्या है, इट्स इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग और क्या, रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल मतलब क्या है, ये शांत और आवर्ती दशमलव है। ठीक है, आवर्ती क्यों है ये मैंने बता दिया, और सॉरी शांत नहीं, अशांत, अशांत और आवर्ती दशमलव है। ठीक, अब थर्ड वाला देख लेते हैं, 4:1/8। अब इसको कैसे करेंगे, 4:1/8 को बेसिकली हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 33/8, है ना। कैसे होगा, 8 4 32 + 1 33, 33/8, है ना। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं 33/8 को। तो 33 को 8 से डिवाइड करना है भाई, कितने बार में जाएगा ये, 8 4 32, है ना, 1, ठीक, 0.0, 8 1 8, 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 8 करेंगे, 2 4 0 5, ठीक है, क्रॉस हो जाएगा। अब देखिए ये कुछ नंबर्स आए, 4.125 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, मतलब इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रही है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, एक पॉइंट के बाद 3 4 पॉइंट के बाद इसका आंसर आ गया। तो ये क्या है, शांत है और अनावर्ती दशमलव है। ठीक है, शांत और अनावर्ती दशमलव, जल्दी से नोट डाउन कर लेते हैं इसको। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। हम लोग सिंपली अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, डिवीजन का काम कर रहे हैं ना। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपने इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियोस में देखा हुआ है, बस मैं वही चीज पढ़ा रहा हूँ। तो आंसर लिख लेते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 4:1/8 इज 4.125, है ना, 4.125। इट्स टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग
डेसिमल, ठीक है, इट्स टर्मिनेटिंग एन नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक, अब जल्दी से फोर्थ फिफ्थ और सिक्स भी कर लेते हैं, है ना। अच्छा, आप एक काम कर सकते हैं, सारे बच्चे जो देख रहे हैं वो वीडियो पॉज करके अपने लेवल पे भी ट्राई करिए, है ना। अपने लेवल पे बना के देखिए इन तीनों क्वेश्चन को, हालांकि मैं सॉल्यूशन करवा ही रहा हूँ, लेकिन आप भी अपने लेवल पे बना के देखिए। अब देखिए क्वेश्चन फोर्थ क्या है, 3/13। तो बेसिकली अब ये वाला जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला 3/13 उसको हम लोग करने वाले हैं। तो बेसिकली देखिएगा कैसे ये बनेगा, अगर जो बच्चे ट्राई कर सकते हो अपने लेवल पर ट्राई भी करें, है ना। चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं 3/13 को। जीरोस, है ना, 3 छोटा है क्योंकि पॉइंट लगाएंगे, ये जाएगा आपका 2 टाइम्स 26, 4 पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 0, लेकिन डायरेक्ट 0 तो लगा नहीं सकते क्योंकि एक बार लगा चुके हैं, तो यहाँ पे 0 ऐड करना पड़ेगा हमको, है ना, तब ये 0 ऐड होगा। ये कितने बार में जाएगा, 3 टाइम्स में 39, है ना, तो यहाँ पे आपका 1 बचा। अब यहाँ पे आपको 0 ऐड करना पड़ेगा, तब ये आप 0 ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब क्योंकि 0 ऐड कर चुके हैं तो सिंपली एक बार और ऐड कर लेते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, है ना, तो 91 आपका ये बच्चा, ठीक है। यहाँ पे 9, और ये जो है यहाँ से लिए थे, है ना, तो यहाँ पे एक 18/9, ठीक, ये कितने बार में जाएगा 7, है ना, 91 अगेन, यहाँ पे बचा 8, अब यहाँ पे आप 0 ऐड करेंगे 6, 78, अब यहाँ पे आपका क्या बचा 2, है ना, जीरोज ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, अभी भी नहीं जाएगा तो फिर 0 ऐड करेंगे, 9 जा 170। अब यहाँ से आपको एक चीज तो समझ में आ जा रहेगी कि ये रिकरिंग है, क्योंकि बार बार चलता ही जाएगा, ये खत्म नहीं होने वाला है। तो ये जो है आपका रिकरिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग है ना, रिकरिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। तो इसको सिंपली हम लोग इतना लंबा तो नहीं लिखते, हम पॉइंट के बाद 2 लिख के छोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली सॉल्यूशन में लिखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/13 इज 0.20, है ना, और यहाँ पे ऐसे डॉट लगा के छोड़ देंगे या फिर 3 डॉट्स ऐसे लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डेसिमल, और एज अ नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल, ठीक। रिकरिंग नहीं है क्योंकि रिकरिंग तब होगा जब एक नंबर बार बार रिपीट होती है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आ रही है इसलिए, ठीक। अब जल्दी से 11/2 वाला कर लेते हैं। आई होप सो आप लोग भी कर रहे होंगे ट्राई, है ना, मैं अपने लेवल पे तो कर ही रहा हूँ, आप लोग भी कीजिएगा। 11 को 2 से डिवाइड कर, 2 को 11 से डिवाइड करना है, जीरोस में जाएगा 2, है ना, पॉइंट लग के 0 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9, है ना, तो 4 8 1, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे एक 0 ऐड करना पड़ेगा, ये 0 ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये कितने बार में जाएगा 5, सॉरी 11 है, तो ये 5 टाइम्स में नहीं जाएगा, बेसिकली एक 0 ऐड करने के बाद हमको एक और 0 ऐड करना पड़ेगा, तब जो है ये आपको सॉल्व होगा। 99, है ना, तो 99 जो है ये आपका वंस में, है ना, और यहाँ पे आपका जो है 9 बचेगा, ठीक। अभी पॉइंट लगा हुआ है, 0 ऐड करेंगे अगेन, तो अब यहाँ से भी आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि ये टर्मिनेट तो नहीं होने वाला, ठीक है, ये ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। और ये नॉन रिकरिंग है क्योंकि एक नंबर तो रिपीट हो नहीं रही बार बार, अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, तो नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है ये, ठीक है, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। तो बस सिंपली लिख लेते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/11 इज 0.14, डॉट लगा के छोड़ दीजिए, है ना। इट्स अ नॉन रिकरिंग
नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल। ठीक। अब लास्ट आपका ये वाला बचता है 400 and 329। अब ये 400 and 329 को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है ना। ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है। मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है, आपके लिए एक क्लू छोड़ के जा रहा हूँ, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। अब आपको ये निकालना है कि ये कितने बार में टर्मिनेट हो जाएगा और इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको लिखना है और साथ ही साथ में आपको लिखना है कि ये क्या होगा। बस आपको लैंग्वेज ऐड करनी है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको निकालना है। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो बिल्कुल मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल से जुड़िए। हम लोग ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे कंटिन्यूअसली और साथ में पढ़ेंगे, साथ में बढ़ेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड।